हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से और एक और रीडिंग। तो आज आज जो है, आप तो पूरा दिन उनके बारे में सोच रहे थे, पर क्या आपको पता है आज शाम वो किस बात को लेकर उलझे हुए थे। आपको लगता है कि वो मूव ऑन कर गए, उनको फर्क नहीं पड़ता। लगता है। तो चलो फिर देख लेते हैं कि आज शाम जब आप उनको याद कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वो भी एक कंफ्यूजन में के फेज में थे। उनके माइंड में क्या चल रहा था, ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं आज के अपनी ये कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार किस किस उलझन में उलझे रहे, उनके दिल और दिमाग में आज शाम क्या चल रहा था आपके लिए। ठीक है, तो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, एंड सबके लिए रीडिंग हो रही है। जोडिक साइन को लेकर मत समझना कि यही जोडिक साइन के लिए रीडिंग हो रही है या किसी स्पेशल पर्सन के लिए या किसी स्पेशल जेंडर के लिए हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के लिए रीडिंग हो रही है। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, आई होप आप सबने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा एंड फोकस भी कर लिया होगा, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज शाम आपके पार्टनर की सबसे बड़ी उलझन क्या थी, आपको पता है। आपके पर्सन ना दो चीजों के बीच में झूल रहे थे। जी, दो चीजों के बीच में, दो लोग हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं। आज इस व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐसे भी काम हो सकते हैं जिसको ये व्यक्ति कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, ऑफिस से काम आ गया, कहीं फैमिली के यहाँ से काम आ गया, या कहते उनकी तरफ से कॉल आ गया, क्या कर रहे हो, ये काम है, जल्दी करना है, जरूरी है ये काम, है ना। तो आज आज जो है ना, किसी दो चीज में आपके पर्सन काफी उलझे रहे हैं, है ना। बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश करी है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ऐसे भी कर लूंगा, मैं वैसे भी कर लूंगा, अभी इस टाइम को मैं ये कर लेता हूँ, थोड़े टाइम के बाद मैं ये कर लूंगा। ये व्यक्ति के अंदर ये रहा। उनके माइंड में दो ही बातें चल रही थी आज। एक तरफ उनका दिल बोल रहा था आपके लिए कि बात कर ले, मैं मिस कर रहा हूँ, है ना, या कर रही हूँ। दूसरी तरफ उनका दिमाग बोल रहा था कि रुक जा यार, अभी ईगो का भी सवाल है, पहले तूने चुप्पी तोड़ी तो तू हार जाएगा या हार जाएगी, है ना। वो पूरी शाम इसी इसी तरीके से बैलेंस बनाने में कहे तो जगलिंग करते रहे आपके पार्टनर। इस फेज में आपके पार्टनर रहे, ना आपको छोड़ पा रहे हैं और ना ही आपके पास आ पा रहे हैं। वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली या फिर कहे तो ऑफिस, है ना। काम का स्ट्रेस, फैमिली का प्रेशर या खुद की इनसिक्योरिटी, है ना, दिखाई दे रही है। और उसी के बीच में आपका ख्याल और ज्यादा उलझा रहा है आपके पार्टनर को। उनकी उलझन थी कि मैं आपको अपनी लाइफ में कैसे फिट करूं, अभी मैं खुद ही खड़ा नहीं हूं, अभी मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैं कैसे लेके आऊं, है ना। तो ये एक तरीके से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। आपके पर्सन डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे आज शाम। आज शाम तो ऐसा हो गया था कि मतलब
ये व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना? डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे थे। कश में निकली है इस व्यक्ति की इस शाम, ठीक है? इस व्यक्ति ने फ़ोन भी उठाया, आपका नाम भी टाइप किया, फिर डिलीट भी कर देते हैं आपके पार्टनर। लाइफ ऑलरेडी आउट ऑफ बैलेंस है, मतलब वो ऑलरेडी किसी टेंशन में है, शायद जॉब का प्रेशर हो सकता है ना? उनकी असली उलझन पता है क्या थी? कि मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ अभी, आपको अपनी मेसी लाइफ को मैं कैसे लेके आऊँगा? कहीं मैंने आपको हर्ट कर दिया तो? ये भी सवाल इस व्यक्ति के अंदर गूंज रहा था। इसलिए वो अभी चुप हैं, इसलिए नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्यार जीतेगा या इनका डर, है ना? कन्फ्यूज़न तो दिखाई दे रही है मुझे। कन्फ्यूज़न तो है भाई। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेंटली भी बहुत परेशान है ना? 7-7 पोर्टल निकला है अभी, एंड 7-7 पोर्टल के बाद कहीं न कहीं ये व्यक्ति को थोड़ा-सा, मैं देख रही हूँ, ये व्यक्ति थोड़ा-सा हील ज़रूर हुए हैं, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति की उलझन खत्म नहीं हुई है ना? देखो, आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, है ना? मैसेज करूँ या ना करूँ? उस कन्फ्यूज़न के बाद ना उनके साथ पता है क्या हुआ? ये व्यक्ति खुद को डिफेंड करने लगे, लड़ाई, खुद को प्रोटेक्ट करने लगे आपके पार्टनर। एंड आज शाम वो इसी मूड में थे, जैसे ही उनके दिल ने बोला कि टेक्स्ट कर दे, उनके दिमाग ने तुरंत, मतलब उनका जो दिमाग है ना, खुद मतलब ऐसे हो गया कि नहीं, अभी नहीं, ऐसे कैसे भई? वो खुद से लड़ रहे थे, खुद को समझा रहे थे कि नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मैं झुक गया ना तो फिर वही दर्द मिलेगा, वही तकलीफ मिलेगी, और वो मुझे ऐसे ही इग्नोर करती रहेगी। उनकी उलझन ये थी कि वो आपसे बात तो करना चाहते थे, पर उनको डर है। डर किस बात का? कि कहीं आपने उनको रिजेक्ट कर दिया तो? कहीं आप मूव ऑन कर गए हो तो? क्योंकि उनकी इज़्ज़त कम ना हो जाए, है ना? वो आपकी यादों से, अपनी फीलिंग से लड़ रहे हैं। बाहर से ना इस व्यक्ति ने ऐसा करा है कि भाई मुझे तो एकदम दिखना ही दिखना है कि भाई मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर वो दिख रहा है, झुके हुए काहे नहीं। अंदर से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्या करूँ? क्या करूँ? यही कन्फ्यूज़न दिख रहा है। मैं खुद को कैसे बचाऊँ? है ना? मुझे दिख रहा है कि भाई उलझे हुए हैं, क्योंकि वो आपको चाहते भी हैं और आपसे डरते भी हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति के अंदर ये चाहत दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, मतलब आपकी यादों में इस तरीके से खोए-खोए लग रहे थे कि भाई आज क्या हो गया है मुझे कि मैं इतना कन्फ्यूज़न में क्यों हूँ? मुझे खुद को आइडिया नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो, ऐसा लग रहा है कि आज शाम एक मोमेंट ऐसा आया जब उनको लगा कि यार ये सब मेरे हाथ में है ही नहीं, है ना? उनकी उलझन अब ये बन गई थी कि क्या नो कॉन्टैक्ट किस्मत में ही लिखा है, या मैं खुद ही इस साइकिल को तोड़ सकता हूँ या तोड़ सकती हूँ। ऊपर, नीचे, चेंज, फेट, ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपके जो पार्टनर है ना, वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, एंड वो आपको सोच रहे थे कि शायद हमारा टाइम ही खराब चल रहा है, इसलिए बात ही नहीं बन रही है। एक सेकंड को उनका दिल बोला कि छोड़ो ना सब, किस्मत को मानो, जो होगा देखा जाएगा, मैसेज कर दे।
अगले ही सेकंड इनका दिमाग बोलता है कि नहीं, अगर किस्मत में होता तो ये डिस्टेंस आता ही क्यों? कभी लगता है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता है नहीं, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए वो चुप है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके हाथ में कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है ना। वो वेट कर रहे हैं कि कोई साइन मिले, कोई किस्मत का इशारा मिले, तभी वो मूव ऑन कर पाएँगे या आपकी तरफ आ पाएँगे, है ना? वो उलझे हुए हैं क्योंकि वो एक्शन लेना चाहते हैं, पर डर और किस्मत के भरोसे बैठ गए हैं। ठीक है ना? मुझे ऐसा दिख रहा है कि किस्मत के भरोसे ये व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हुँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना अ, जब सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया। अब मैं अपनी लाइफ़ को ना अपने कंट्रोल में लूँगा, है ना? तो उनकी नई उलझन ये बन गई कि किस्मत के भरोसे कब तक बैठूँगा यार? क्या मैं इतना वीक हूँ कि एक मैसेज भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? आज शाम उनके अंदर एक जंग चल रही थी। एक हिस्सा बोल रहा था कि भाई सब की चीज़ साइड में रख, अपने इमोशंस को पहले तू वैल्यू दे, है ना? दूसरा साइड बोल रहा था कि नहीं, नहीं, अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल रख, ठीक है? अभी रुक जा। वो उलझे हुए थे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक्शन लेने की इच्छा तो थी, पर पर कहीं न कहीं इस व्यक्ति को लग रहा था नहीं यार कंट्रोल हाथ से निकल गया तो, है ना? कहीं उसने मना कर दिया तो मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। वो उलझे हुए हैं क्योंकि उनके अंदर एक्शन लेने की आग भड़क रही है और और दिख रहा है कि जैसे पिछला दर्द और ईगो ना इनको रोक रहा है कि नहीं, तुम भूल गए क्या? पिछली बार जो हुआ था वो भूल गए तुम? ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना मतलब वो सॉन्ग सुना है आपने? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत इमोशनल हुए थे आज शाम। आज शाम उनकी सबसे बड़ी उलझन ये थी कि वो ऊपर से ना एक्शन लेने के लिए सोच रहे थे। स्ट्रॉन्ग है, विनर है भाई, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये दिखा रहे थे। पर अंदर अंदर जो है प्यार भरा हुआ है, पूरा का पूरा, है ना? आज शाम एक पल के लिए उनको आपकी याद इतनी ज़ोर से आई ना कि उनकी आँखें भर आई, या गला भर आया, या दिल भर आया। वो उलझे हुए थे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति का दिल कह रहा था कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ के अपने रिलेशनशिप को जीत लो। फिर इस व्यक्ति का जो मन है वो कह रहा है कि नहीं यार, रुको, पहले इस प्यार का क्या करोगे जो दिल में भरा पड़ा है ना? तो उनकी उलझन थी कि मैं इन फीलिंग्स का क्या करूँ? अगर मैसेज किया तो सारा प्यार, सारी मतलब जो भी फीलिंग्स है वो बाहर आ जाएँगी। मैं तो टूट जाऊँगा और अगर नहीं किया तो अंदर ही अंदर फिर मुझे दबाना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। उनके दिल में आपके लिए प्यार अभी भी बिल्कुल फ्रेश है, नया जैसा, पर वो डरते हैं कि इस प्यार को दिखाने से, क्योंकि पिछली बार जब इस व्यक्ति ने किसी से अपने प्यार का इज़हार किया था ना, तो इस व्यक्ति को वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, है ना? अब जो है आप इस व्यक्ति की ज़िंदगी में आए हो, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार क्या जाना सही होगा, है ना?
वो उलझे हुए हैं क्योंकि उनका दिमाग बोलता है कि स्ट्रांग बनो और दिल बोलता है कि मैं अभी भी प्यार करता हूँ या करती हूँ उससे, क्या करूँ? मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो, ये व्यक्ति काफ़ी क्यूरियस है, काफ़ी क्यूरियस। आपने प्यार किया है और इस व्यक्ति ने भी प्यार किया है। आपके पर्सन एक छोटा-सा इनोसेंट सा मैसेज भेजना चाहते हैं, चाय ऑफ़र करना चाहते हैं, कच्ची-सी कोशिश। यस, दिल की बात कहने की हिम्मत, पर मतलब होता है ना कि जैसे कि एक बच्चे की तरह आपको, है ना, बोल दिया कि यस आई लव यू, आई मिस यू अ लॉट, है ना? आज शाम उनकी सबसे बड़ी उलझन ये थी कि क्या मैं आपको एक छोटा-सा हिंट दे दूँ कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, है ना? ये व्यक्ति ये फ़ील कर रहे थे, क्या करूँ? ये व्यक्ति आपको मैसेज भेजने का या फिर कुछ रील वगैरह, कोई मीम वगैरह भेजने का भी ना सोचते हुए दिख रहे हैं। या फिर कहें तो किसी कॉमन फ्रेंड से आपका हाल-चाल पूछ लूँ, ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा था। आपके पर्सन उलझे हुए थे, क्योंकि क्योंकि किसी ने कहा इनको कि उनको, मतलब कोई इनको बोल रहा था कि डायरेक्ट जा, फुल पावर से बात कर और दिल खोल के बात कर, रो दे अगर तुझे रोना आ रहा है तो, सब बता दे। पर इस व्यक्ति का दिल कह रहा है कि नहीं यार, इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं। चुपके से, छोटे से स्टेप से चेक कर रहे हैं एंड आगे ये व्यक्ति देख रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, वो क्या कहती है मुझसे, उसके दिल में क्या है, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है भी कि नहीं है, है ना? इसलिए वो कन्फ्यूज़न में है। उनके पास आपके लिए प्यार भी है लेकिन एक्शन लेने की एनर्जी भी है, पर उनको तरीका नहीं मिल रहा है, वो डर रहे हैं। कोई बड़ा स्टेप लिया और आपने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, है ना? वो आपकी सोशल मीडिया चेक भी कर रहे थे आज, पुरानी चैट्स भी पढ़ रहे थे, आपकी फ़ोटो भी ज़ूम कर के देख रहे थे। बस एक हाय भेजने का सोच रहे थे, पर भेजा नहीं। हुँ। उनकी उलझन ये थी कि मैं इमैच्योर नहीं लगना चाहता, है ना? मैं इमैच्योर नहीं लगना चाहता। वो उलझे हुए हैं क्योंकि वो आपको एक क्यूट सा मैसेज भेजना चाहते हैं, पर उनका ईगो, उनका डर, देखो, एक बार जो इंसान ठोकर खा जाता है ना तो वो बार-बार डरता है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ना, देखिए, ये व्यक्ति शाम को सोच रहे थे कि क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या आप बदल गए हो? क्या आप वो नहीं रहे जो पहले थे? और उस छोटे से मैसेज वाली सोच के बाद ना उनके अंदर एक और तूफ़ान उठ गया। अब वो अपने आप से लड़ रहे हैं। पुरानी सारी यादें एक-एक करके उनके सामने आ रही हैं। आपकी हँसी, आपकी लड़ाई, आपका दूर जाना, सब कुछ। आज शाम उनकी सबसे बड़ी उलझन बन गई थी कि क्या हम दोनों एक और मौका, मतलब हम दोनों को एक और मौका दूँ मैं, या जो सो हुआ आगे बढ़ जाऊँ। उनका एक हिस्सा बोल रहा था कि उठ, फ़ोन उठा, बोल दे जो दिल में है। ज़िंदगी एक ही है, क्या पता कल हो ना हो। दूसरा बोल रहा था कि रुक जा पागल, भूल गया कितना तोड़ा था तूने खुद को, फिर वही दर्द चाहिए क्या तुझे? वो खुद को जज कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं।
रिश्ते को जज कर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे कोई उनको ऊपर से आवाज दे रहा है, जवाब दे, फैसला ले, कब तक अटका रहेगा, ये चीजें। और ये फैसला लेना ही ना सबसे मुश्किल है, क्योंकि दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा है सोच ले, और ईगो कह रहा है कि पहले वो झुके। इसलिए वो अभी भी खामोश है, क्योंकि वो उस पॉइंट पे हैं जहां एक स्टेप इधर या एक स्टेप उधर पूरी किस्मत बदल सकती है, और वही सोच उनको सोने नहीं दे रही है। वो कंफ्यूज थे कि क्या करूं, फिर डर कि कहीं हर्ट ना हो जाऊं, फिर सोचा कि किस्मत पे छोड़ दूं, फिर गुस्सा आया कि मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर लेता, है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना अंदर ही अंदर अपने आप को काफी चीजें, है ना, बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे काफी चीजें ये व्यक्ति मतलब अंदर से लग रहा है ना, जैसे कि ये व्यक्ति काफी कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी उलझन को बढ़ाना नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ज्यादा जो है ना इतना इमोशनल भी नहीं होऊंगा और इतना कंफ्यूज भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है। और उस हिसाब किताब वाली कश्मकश के बाद ना उनके अंदर एक एकदम से सब कुछ शांत हो गया है। अब वो इमोशनल नहीं रहे। आंख का पानी, दिल का दर्द सब एक साइड में रख दिया उन्होंने। अब उनकी उलझन बदल गई है। अब वो दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। एंड आज शाम उनके साथ ये हुआ कि जितना वो प्यार में डूब रहे थे ना, उतना ही अब उनको रियलिटी दिखने लगी। अब वो सोच रहे हैं इमोशंस में बहकर क्या फायदा, पहले भी तो दिल की सुनी थी ना, क्या मिला, दर्द है ना, दर्द ही ना। अब वो आपको, खुद को और इस रिश्ते को बिल्कुल क्लियर नजर से देख रहे हैं, बिना किसी फिल्टर के। जो गलत था वो गलत, जो सही था वो सही। उनकी नई उलझन ये है कि अगर बात करनी भी है ना, तो सीधी और सच्ची बात करूंगी या करूंगा। कोई नाटक नहीं, कोई गेम्स नहीं, पर क्या आप सच सुनने के लिए रेडी हो। अब वो खुद से ना स्ट्रिक्ट हो गए हैं, खुद को समझा रहे हैं कि रोना धोना बंद, या तो इस रिश्ते को इज्जत से जोड़ो या फिर हमेशा के लिए तोड़ दो, बीच में लटकना बंद करो। इसलिए वो चुप है, क्योंकि अब वो उस स्टेज पे हैं जहां जहां या तो वो आपसे बहुत साफ सीधी बात करेंगे, जिसमें शायद कुछ कड़वी बातें भी होंगी, या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। अब प्यार है, पर पर उनको ऊपर लॉजिक का पर्दा डाल दिया है उन्होंने, ताकि फिर से दिल ना टूटे। ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर दिल टूटने से बहुत तकलीफ में, दर्द में जा चुके थे पहले, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे ना फिर से वो दर्द, वो तकलीफ नहीं चाहिए, फिर से मुझे वो नहीं झेलना है ना। और उस ठंडे दिमाग वाली सोच के बाद ना एकदम से उनके अंदर कुछ जैसे पिघल सा गया। जितना उन्होंने खुद को स्ट्रिक्ट किया था ना, जितना लॉजिक लगाया था ना, उतनी ही जोर से उनको आपके साथ वाली जो यादें हैं, जो हैप्पी पिक्चर है, वो याद आ गई। आज शाम एक मोमेंट ऐसा आया जब उनकी सारी कैलकुलेशन फेल हो गई। दिमाग कह रहा था कि भूल जा, आगे बढ़, पर दिल ने एक फोटो दिखा दी आप दोनों की। हंस रहे हो, साथ हो, सुकून है। बस वहीं से उनकी उलझन फिर से पलट गई। अब वो सोच रहे हैं कि क्या मैं सच में इस रिश्ते को खत्म कर सकता हूँ, क्या मैं उस कहानी को हमेशा के लिए खो दूंगा जो सिर्फ
आपके साथ मिलती है। अब उनके सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में वो अकेले हैं, जहाँ वो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, पर अंदर से एकदम खाली हैं। दूसरी तस्वीर में आप हो, साथ में लड़ाई भी है, प्यार भी है, पर वो जो होता है ना फैमिली वाला सुकून, वो सुकून भी है। और ये दूसरी तस्वीर उनको सोने नहीं दे रही है, आपको पता है, नहीं सोने दे रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो इमोशनल हो गए हैं, पर इस बार डर के साथ एक उम्मीद भी है। उम्मीद कि क्या हम फिर से वैसे हो सकते हैं, या क्या वो वाला प्यार, वो वाली फैमिली वाली फीलिंग वापस आ सकती है। इसलिए वो चुप है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अगर बात की तो सिर्फ हाय हेलो नहीं करना, करनी है तो पूरी बात करनी है भाई, है ना, पूरी बात करनी है, फ्यूचर की, साथ रहने की, सब ठीक करने की। और वही बात करने की हिम्मत जुटाना सबसे बड़ी उलझन बन गई इस व्यक्ति के लिए। लोगों ने कहा कि छोड़ दो, फिर दिल ने दिखा दिया कि देखो हैप्पी एंडिंग तो यही होनी है ना। मैं अकेले स्ट्रांग रहूं या आपके साथ वाली खुशी के लिए ना एक और रिस्क लूं, ये अनोरी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे बहुत कनेक्शन फील करते हैं, बहुत कनेक्शन फील करते हैं। हम्म मुझे दिख रहा है हैप्पी एंडिंग वाली तस्वीर के बाद ना उनके अंदर का ईगो फिर से जाग गया। अब सीन ये है कि दिल तो चाहता है वापस आना, साथ वाली खुशी लाना, वापस लाना, पर दिमाग में एक और सवाल आ गया है कि अब वो सोच रहे हैं कि ठीक है, मान लिया, वापस आना चाहता हूँ, पर किस तरह आऊं, हारा हुआ हारा हुआ बनकर, या माफी मांगते हुए, वीक दिखकर? बिल्कुल नहीं। अब उनकी नई उलझन ये है कि अगर आना है तो जीत के आना है, सर उठा के आना है, ऐसे आना है कि सामने वाला भी बोले कि हाँ, यही तो चाहिए था। वो सोच रहे थे कि मैं पहले मैसेज करूं, पर कैसे करूं, मैं तो जरूरतमंद ना लगूं कहीं, है ना। ऐसे करो कि आपको लगे कि मैं आपको चूज किया हूं, कोई मजबूरी में नहीं आया मैं। इसलिए वो रुक गए हैं, क्योंकि वो प्यार तो करते हैं, पर अपनी इज्जत, अपना रुतबा भी नहीं गिराना चाहते। उनके अंदर लड़ाई चल रही है। दिल कह रहा है कि झुक जा, बात बना ले। ईगो कह रहा है कि झुकेगा तो अभी, मतलब अभी लाइट ले लोगे, रुक, सही वक्त का वेट कर, ये व्यक्ति का दिल कह रहा है। ऐसे एंट्री मार के सामने वाला ताली बजाए तेरे लिए। अब वो प्लान बना रहे हैं, कैसे आए, क्या बोले, किस वक्त बोले, ताकि उनकी जीत हो, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये वापस आया तो सबसे सब सब सही हुआ। इसलिए नो कांटेक्ट है, क्योंकि वो हार कर नहीं, जीत कर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। प्यार है, फ्यूचर दिख रहा है, पर मैं वापस आऊं तो एकदम हीरो बन के आना चाहता हूँ, विक्टिम बन के नहीं, वरना ईगो को जो है ना ठेस लग जाएगी, है ना। इसलिए कंफ्यूजन है इस व्यक्ति के अंदर। पहले स्टेप लूं और लूं, मतलब कैसे लूं ताकि मेरी वैल्यू ना कम ना हो, ये चाहते हैं। और उस हीरो बनकर आने वाली एनर्जी वो मतलब सोच के बाद वो रिटर्न, मतलब एकदम से वो शांत हो जाते हैं, शांत हो गए हैं। अब लड़ाई नहीं कर रहे हैं खुद से, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि करना है तो करना तो है, पर अभी नहीं।
अब वो दूर खड़े होके सब देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। उनकी नई उलझन ये है कि करूँ या ना करूँ। उनकी उलझन ये है कि कब करूँ और कैसे करूँ कि रिजल्ट मेरे फेवर में आए। अब वो वेट कर रहे हैं, पर ये गुस्से वाला या उदास वाला वेट नहीं है, ये प्लान वाला वेट है। वो सोच रहे हैं कि मैंने अपना मैसेज भेज दिया है यूनिवर्स में, मैंने सोच लिया है कि आना है। अब देखते हैं कि सामने से कोई सिग्नल आता है या कोई ग्रीन लाइट मिलती है क्या। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप भी उनको मिस कर रहे हो। क्या आप भी उनको उनकी तरह सोच रहे हो? अगर हाँ, तो वो तुरंत आगे बढ़ेंगे। वो अपनी लाइफ में थोड़ी बिजी हो गए हैं, काम, दोस्त, है ना? ऐसा लग रहा है। मतलब अपने प्रोग्रेस के ऊपर ना ये व्यक्ति पूरा ध्यान दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ठीक है? प्रोग्रेस तो चाहते हैं भाई आपके पार्टनर आप अपनी लाइफ में। इसलिए चुप है क्योंकि वो चाहते हैं कि जब बात हो ना तो सिर्फ सॉरी या आई मिस यू ना हो। बात हो कि देखो मैं कितना बदल गया हूँ या बदल गई हूँ, अब हम साथ में फ्यूचर बना सकते हैं अपना। अब वो कहीं किनारे पे खड़े हैं, समंदर देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उनका भेजा हुआ जहाज कब वापस आता है ना? आपका जवाब लेकर। तो पहले एक्शन का डाउट था, अब ईगो का फिर भी मतलब दिख रहा है कि ईगो था। अब अब है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि आना है, पर सही वक्त और सही तरीके से आऊँगा, जल्दी नहीं करूँगा। अब वो उलझे हुए नहीं, बस इंतज़ार में हैं और प्लान बना रहे हैं कि एंट्री तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। और उस वेट और प्लानिंग वाले मोड के बाद ना अब उनके अंदर एक अजीब-सी शांति आ गई है। अब वो दुखी नहीं हैं और रो नहीं रहे, तड़प नहीं रहे हैं, बल्कि वो अब ना वो अपने आप में खुश रहकर सीख गए हैं, खुश रहना सीख गए हैं। अपनी कंपनी एन्जॉय कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद पे पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने शौक पूरे कर रहे हैं। आज शाम उनकी उलझन बिल्कुल बदल गई है। अब सवाल ये नहीं है कि आपके बिना कैसे जीऊँ? अब सवाल ये है कि जब मैं अकेला इतना खुश हूँ, तो क्या मुझे वापस उस रिश्ते में जाना चाहिए? वो सोच रहे हैं कि देखो मैं अकेला हूँ, फिर भी कंप्लीट लग रहा हूँ। मेरे पास सब है, सुकून है, आज़ादी है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, तो मैं ये सब क्यों छोड़ूँ? अब उनको आपकी याद आती है, पर दर्द नहीं होता, बस एक मीठी-सी कमी लगती है। जैसे किसी अच्छी चीज़ के बिना भी ज़िंदगी चल तो रही है, पर आगे वो चीज़ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। उनकी उलझन दिखाई दे रही है कि मैं वापस जाकर फिर से अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। फिर से किसी के हिसाब से एडजस्ट करूँ या जो सुकून अब मिला है उसी को सँभाल कर रखूँ। इसलिए वो चुप है क्योंकि अब उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। अब उनको आपकी ख्वाहिश है। अब ज़रूरत और ख्वाहिश में बहुत फ़र्क होता है। ज़रूरत में इंसान झुक जाता है और ख्वाहिश में इंसान सोचता है कि मिले तो अच्छा, ना मिले तो मैं वैसे ही भी खुश हूँ। है ना? तो उनकी उलझन अब ये है कि पहले वो आपके बिना तड़प रहे थे, अब मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ। तो अब आपको अपनी लाइफ़ में लाने का रिस्क लूँ या नहीं लूँ, है ना? तो प्यार अभी भी है, पर वो प्यार के लिए डिप्रेस्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब वो चॉइस से आएँगे, मजबूरी से नहीं आएँगे, बिल्कुल भी नहीं। इनकी मजबूरी मुझे नज़र नहीं आ रही है। नहीं दिख रहा है कि किसी भी तरीके से मजबूर मुझे ये नज़र आएँ।
ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत सारी चीजें, है ना, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे। देखो, उलझन में कभी कभी होता है ना, हमें क्लैरिटी भी मिलती है। कुछ चीजें हम सोचते हैं ना, उसमें क्लैरिटी भी मिलती है। ये व्यक्ति अकेले में खुश हैं, इस वाली एनर्जी में तो दिखाई दे रहा है। अब उनकी लाइफ एकदम से पॉज हो गई है, जैसे किसी ने ना उनका बटन दबा दिया हो, सब रुक गया है। अब वो ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, बस बीच में लटके हुए हैं। सोच रहे हैं कि देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पर कुछ कर नहीं रहे हैं। आज शाम उनकी सबसे बड़ी उलझन ये रही है कि मैं तो सब कर सकता हूँ, पर क्या मुझे करना चाहिए? अब उनको दिख रहा है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम आप में नहीं थी, उनमें भी थी। प्रॉब्लम थी नजर में, देखने के तरीके में। अब वो अपनी ही सोच को देख रहे हैं। ठीक है, जो चीज कल कल तक गलत लगती थी, आज उसको आज उसका मतलब नया निकल रहा है। जो बात ईगो को चुभती थी, आज उसमें प्यार दिख रहा है। पर ये सब समझाने के लिए उनको रुकना पड़ा, खुद को तकलीफ देनी पड़ी। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी एक्शन लूंगा तो फिर से वही होगा, इसलिए पहले खुद को बदलना होगा, अपनी जिद छोड़नी होगी, कंट्रोल छोड़ना होगा, सरेंडर करना होगा। इसलिए वो चुप है, क्योंकि वो जान गए हैं कि आपको पाने के लिए ना पहले खुद को हराना पड़ेगा। अपनी पुरानी सोच को, अपने पुराने पैटर्न्स को, अपनी अपनी मैं सही हूँ वाली जिद को। और ये वाली खामोशी सबसे दर्द भरी है, क्योंकि इसमें वो अकेले लड़ रहे हैं खुद से। ना आपको बता सकते हैं, ना किसी और को। क्योंकि देखो, उनकी उलझन दिख रही है कि ये व्यक्ति की उलझन है कि मैं अटका हुआ हूँ। जब तक मैं खुद नहीं बढ़ूंगा, नहीं बदलूंगी खुद को, है ना, तब तक आपके पास आना बेकार है। पहले आपको चाहते थे, फिर अकेले खुश हो गए, और अब दिख रहा है कि समझ आ गया है कि बदलना मुझे ही पड़ेगा। पर बदलाव दर्द देता है, इसलिए रुके हुए हैं। अब प्यार भी है, सुकून भी है, पर एक्शन नहीं है, क्योंकि वो खुद को तैयार कर रहे हैं अंदर से। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है ना। सो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक, ओवरऑल देखा जाए तो ये चीजें नजर आ रही हैं गाइस। मैं आपको ना ये कुछ बताना चाहती हूँ इस ब्रेसलेट के बारे में। रीडिंग तो खैर है ही, आज है 7/7 पोर्टल, और 7/7 पोर्टल पे मैंने ना ये आप लोग के लिए ब्रेसलेट एनर्जाइज किया हुआ है। ठीक है, आपके साइज के अनुसार से हमारा पास ब्रेसलेट बनता है। ठीक है, साइज आपका छोटा है सो छोटा बन जाएगा, बड़ा चाहिए तो आपको बड़ा बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये 3 साइज के हैं, 3 ब्रेसलेट मेरे सामने हैं और तीनों ही ऑर्डर में हैं, और तीनों का साइज अलग अलग है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं मैं आपको बताऊं तो देखो, रोज क्वार्ट्ज जो ब्रेसलेट होता है, ठीक है, ये सबसे अच्छा ब्रेसलेट माना जाता है लव के लिए। ठीक है, सबसे अच्छा ब्रेसलेट माना जाता है प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये रोज क्वार्ट्ज है ना, रोज क्वार्ट्ज जो है ना बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट होता है, बहुत फास्ट काम करता है ये, अगर अगर इसको सही से एनर्जाइज करके आपको दिया जाए तो। ठीक है, क्योंकि आप तो एनर्जाइज नहीं कर सकते हो, मेरा जो है मैं इसको अलग से एनर्जाइज करती हूँ अपने स्पेशल पावर से, अपनी स्पेशल एनर्जी से जो है इसको मैं एनर्जाइज करती हूँ। इसलिए इसलिए जो है ये आप लोग के लिए स्पेशल ब्रेसलेट बन जाता है। ठीक है, देखो, अब आपने उनकी पुरानी उलझन सुन ली, कंफ्यूजन से लेके रुके हुए वाले फेज तक, है ना। तो अब देखो, इस पूरी जो एनर्जी में है ना 3 चीजें बार बार आ रही थी, दिल का दर्द, ईगो की लड़ाई और डर। ठीक है, तो देखो, और रोज क्वार्ट्ज जो ब्रेसलेट है ना, इन तीनों चीजों का ही इलाज है। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट उनके लिए क्यों जरूरी है, तो अभी वो जिस जिस तरीके से रुके हुए फेज में है ना, वहां उनका हार्ट चक्रा बंद सा पड़ा है। प्यार महसूस तो हो रहा है, पर बाहर नहीं निकल पा रहा है।
डर और ईगो ने दिल के दरवाजे, है ना, दरवाजे पे ताला लगा दिया है। तो रोज क्वार्ट्ज जो है ना, ये जो है उस चीज को खोलेगा। प्यार कर पहले खुद से कर, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप ये ब्रेसलेट पहनोगे ना तो बेनिफिट होगा, है ना। अगर देखो वो ब्रेसलेट नहीं पहन सकते हैं तो आप पहन सकते हो ना, आप हील कर सकते हो ना उनको। तो रोज क्वार्ट्ज जो है ना उस अकेलेपन को सेल्फ लव में बदल देगा। अभी वो ईगो या फिर कहे तो ऐसे खुश हैं, ठीक है। ब्रेसलेट पहनने के बाद ना वो दिल से खुश होंगे। फर्क दोनों में होगा। अगर आप उनको गिफ्ट कर सकते हो तो जरूर करो, बहुत ही अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेसलेट है, यहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छा ये काम करेगा। साथ ही साथ जो है ना ये ब्रेसलेट बहुत चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी तो एक तो सेल्फ हीलिंग होगी, आपकी भी, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा ये ब्रेसलेट। तो ये ब्रेसलेट को 7/7 पोर्टल पे एनर्जाइज तो किया ही जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ किया जाएगा नहीं, कर दिया गया है, सॉरी। यहाँ पे जो है ये ब्रेसलेट जो है ना आपकी हेल्प करेगा। देखो आप वेट कर रहे हो ना, रात को सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं, दिल में कहीं ना कहीं दर्द है, एंजाइटी है, कहीं मूव ऑन करना गया हो, ये वाला जो डर है ना वो आपके अंदर होगा, है ना। तो ये ब्रेसलेट सबसे पहले अकेलापन और आपके हार्ट चक्र को हील करेगा। जो नो कांटेक्ट की वजह से दिल पे बोझ है ना वो हल्का होने लगेगा। तो आप डिस्परेट नहीं रहोगे, आपको लगेगा कि वो आए तो ठीक, ना आए तो मैं पूरी हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और यही एनर्जी उनको खींच के लेके आएगी आपके पास, ठीक है। तो अभी आपकी एनर्जी नीड वाली है, मुझे बात करनी है, मुझे जवाब चाहिए। तो रोज क्वार्ट्स पहनने के बाद आपकी एनर्जी लव वाली हो जाएगी। मैं प्यार भेज रहा हूँ बिना, है ना, कंडीशन के, ये वाला होगा। और मानो या ना मानो, सामने वाला ये एनर्जी दूर से भी फील कर लेता है। जब आप शांत होगे ना तो उनका रुका हुआ दिल भी चल पड़ेगा, ठीक है। कब पहनना है, कैसे पहनना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, सब की सब चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। कैसे पहनना है हर एक चीज जो है ना आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं इस ब्रेसलेट को जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। और आप पहले आप हील हो जाओगे तो वो खुद हील होके आपके पास आ जाएंगे, या फिर आप इतने हील हो जाओगे कि उनके बिना भी जो है ना आप मुस्कुरा दोगे, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में आपको काम करेगा ये ब्रेसलेट। तो जल्दी से ऑर्डर कर लो, ये प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट, पिंक ब्रेसलेट है ये, ठीक है, रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट है। तो जल्दी से स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, ठीक है ना, राधे राधे।